और आप सभी इस सृष्टि में हम सब प्यादे हैं। आप भगवान को समय नहीं दे रहे क्योंकि जो भगवान ने लिख दिया है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा। बस जो नसीब में पुराने कर्म हैं। और हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या? आपको पता है क्या है जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज? चलो मैं बताता हूँ, बहुत से लोगों को पता होगा, फ्री में बता देता हूँ। जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा समय। हम समय अपना किस चीज में वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज का आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक बार समय गुजर जाता है तो समय वापस नहीं आता है। आपने, हमारे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, आपने अपने जीवन में 50 साल मेहनत की, 50 साल आप मेहनत करते हैं और उसके बाद आप बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद आप जो है उस धन, आपने बहुत सारी मेहनत करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, देन आप 50 वर्षों तक आप रहे। उसके बाद आप बीमार होते हैं, सडनली आप बीमार हुए और आपका समय समाप्त होने को। क्या आप उस पैसे से एक श्वास खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं एक श्वास? नहीं खरीद सकते। तो उतने सारे पैसे का क्या मतलब जो जीवन में आपके एक श्वास नहीं खरीद सकता। आप उसके बाद मनोरंजन की बात आती है। आप मनोरंजन करते हैं, अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत करते रहे, सारा समय उस तरीके से खर्च करते हैं और पूरा मतलब कि पैसे के पीछे आप पागल हो जाते हैं और पैसे के पीछे अपना पूरा का पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। उसमें आपको भगवान नहीं दिखते हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा आ जाता है, भगवान नहीं दिखते हैं। तो आपका वो पैसा जब आपकी एक श्वास नहीं खरीद सकता तो आपने सारा पैसा के पीछे सारा समय आप खर्च करते हैं, उस पैसा आपका एक श्वास नहीं खरीद सकता। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है, पैसा कमाइए। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। धन कमाइए, धन एकत्रित कीजिए, अच्छी बात है, समय में काम आता है। लेकिन समय का सही उपयोग कीजिए। उस समय को अपना भगवान के सहारे छोड़िए और आप भगवान में अपना समय दीजिए थोड़ा बहुत। क्योंकि आप भगवान को अपना समय देंगे और भगवान आपको समय दे रहे हैं, आप भगवान को समय नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो भगवान ने लिख दिया है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा। बस जो नसीब में पुराने कर्म हैं और जो आने वाली मुसीबतें हैं उनको टालने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है और इन्हीं के सहारे सारी चीजें छोड़ी जाती है। क्योंकि जब हम चीजें इनके सहारे छोड़ते हैं तो हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। और के सहारे की जब जरूरत नहीं होगी, जब भगवान आपको सहारा देंगे तो किसी के सहारे की जरूरत रहती नहीं है। तो आप अपने जीवन में सफलता और ऊंचाइयां छूते जाते हैं। जब हम उस पैसे से एक श्वास नहीं खरीद सकते तो भगवान के सहारे अपना जीवन छोड़िए और पैसा भी कमाइए और अपना जो जीवन है भगवान के सहारे छोड़िए। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है। हो जाएगा जब आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आपको जब सारी चीजें दिखाएंगे, आपने जीवन में अपने में क्या किया क्या नहीं किया। मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, धन एकत्रित कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ भगवान को अपना टाइम देना सीखिए क्योंकि ये हमारा समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारी एक बार सांस रुक गई तो हम 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं कर सकते उस पैसे से अपनी सांस। कोई डॉक्टर हो, कुछ भी कर लीजिए आप, आपकी एक श्वास जब लिखी हुई है तब खत्म हो जाएगी तो कोई नहीं रोक सकता। तो उस श्वास के साथ साथ भगवान को थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि भगवान ही है, भगवान के सहारे कहते हैं ना। और आप सभी इस सृष्टि में हम सब प्यादे हैं। भगवान हमको जिधर चलाना चाह रहे हैं हम लोग उधर चल रहे हैं, तो हम तो प्यादे होंगे, किसी के इशारों से चल रहे हैं। तो उनके इशारों के साथ साथ बोलो भगवान आप मुझे इस इशारे पे चला रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस इशारे पे चलना चाहता हूँ। तो भगवान को अपना ध्यान दीजिए, भगवान में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और आप अपने जीवन में सफलताएं पाएंगे और आपके जीवन में जो दुख और कष्ट चल रहे हैं उन सबका निवारण हो जाएगा। उनमें से दुख कष्टों का निवारण करना चाहते हैं तो आप ये सब करें, भगवान में अपना ध्यान दें, किसी एक भगवान को माने, उनकी पूजा करें, उनका नाम जाप करें। आप किसी का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ वही कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हें आप मानते हैं, जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, उनमें से आप किसी का भी नाम जाप कर सकते हैं। मेरी वीडियो में समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ अपना समय बर्बाद ना करें, अपना समय धन कमा रहे हैं उसके साथ साथ भगवान को भी अपना टाइम दें। क्योंकि भगवान ने अगर आपकी तरफ देखना बंद कर दिया तो आप एक श्वास अपनी प्लस नहीं कर पाएंगे, आपकी श्वासें वहीं की वहीं हैं, खत्म हो जाएंगी। ऐसा या करें कि आप भगवान को अपना टाइम दीजिए, भगवान में अपना ध्यान लगाइए ताकि आपके जीवन में जो आने वाला समय है वो काफ़ी अच्छा जाए। क्योंकि आपने अपनी मिड एज, आप 50+ हो जाते हैं तो मिड एज भी आपकी खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, और आप बुढ़ापे की दहलीज पे चले जाते हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का? बुढ़ापे में नाम जाप करोगे क्या साहब? नहीं ना। नाम जाप जवानी में करो, नाम जाप बचपन में करो, उसका फल देखो, बुढ़ापा आपका सुख में जाएगा, जीवन में आपके कमी नहीं आएगी। वो आपकी कॉल है, आपको करना क्या है क्या नहीं करना। कुछ लोग मेरी वीडियो देख के गलत भी मुझे साबित कर सकते हैं कि आप इस तरीके से बोल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, आप भी तो उसी चीज़ के लिए कर रहे हो।
मैं उस चीज़ के साथ साथ जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सारा जी जो हैं सबको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर हिंदुओं को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़िए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। हर हर महादेव।